हैदराबाद अपनी ऐतिहासिक विरासत, खुशबू भरी बिरयानी और रंगीन बाजारों के लिए मशहूर है। यहाँ की गलियों में छिपी कहानियां और रहस्यमयी जगहें इस शहर को और भी दिलचस्प बनाती हैं। लेकिन यह कहानी है हैदराबाद के रविंद्र नगर की, जहां शाम को 6 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता। कहीं खौफनाक साए और भयानक आत्माएं भटक रही होती हैं। एक बार एक लड़का था रोहन, जो काम के सिलसिले में मुंबई से हैदराबाद आया। रोहन ने अपनी दोस्त सिया को फोन किया और कहा, क्या मैं तुम्हारे यहाँ कुछ दिन रुक सकता हूँ? सिया ने हाँ कहा, लेकिन कुछ और बताने से पहले ही रोहन ने कॉल काट दिया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो रोहन सिया के घर पहुंचा तो सिया ने उसे चेतावनी दी, यहां रात 6 बजे के बाद बाहर मत जाना। एक परिवार ने आत्महत्या की थी और उनकी आत्माएं अब भटक रही है। लेकिन रोहन ने इस बात को मजाक समझा और रात को सो गया। सुबह रोहन काम के लिए निकल गया। काम खत्म करने के बाद रोहन को पता था कि उसे शाम 6 बजे से पहले लौटना है, लेकिन काम की व्यस्तता में वह देर से लौट रहा था। रात 8 बजे जब वह ऑटो से वापस आ रहा था, ड्राइवर ने उसे थोड़ी दूर पर उतार दिया। साहब, आपको यहां से खुद आगे जाना होगा। यहां शाम 6 के बाद कोई नहीं जाता। रोहन को डर लगने लगा। सिया की बात याद आने लगी। धीरे धीरे वह रविंद्र नगर में पहुंच गया। पूरा मोहल्ला सन्नाटे में डूबा था। न इंसान न जानवर, सिर्फ चुप्पी। हर कोना उसे महसूस हो रहा था कि कोई देख रहा है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, जैसे किसी की आंखें उस पर टिकी हुई हों। जब उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन डर के मारे वह जल्दी से चलने लगा। फिर से उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने फिर से पलटा और इस बार एक भयंकर आत्मा उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें सुनहरी, लेकिन उनमें एक गहरा अंधेरा था, जैसे उसने दर्द भरी कहानियां देखी हों। रोहन चिल्लाया और पास के एक घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आया, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी थीं, ना समझ पाने वाली, बस खाली। क्या हुआ? उसने पूछा। मेरे पीछे एक आत्मा थी, रोहन ने डर से कहा। आदमी ने उसे अंदर बुलाया और कहा, इतनी रात को यहां कोई नहीं घूमता। एक परिवार ने यहां आत्महत्या की थी। तुम आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। रोहन ने कहा, नहीं, मेरी दोस्त यहीं रहती है, मैं उसे कॉल करके यहां बुला लेता हूं। आदमी ने चेतावनी दी, तुम जिस नरक से बचकर आए हो, क्या तुम अपनी दोस्त को भी उसी नरक में बुलाना चाहते हो? डर के मारे रोहन एक कोने में बैठ गया। आदमी, उसकी औरत और एक बच्चा उसे घूर रहे थे। रोहन को महसूस हुआ कि उनकी आंखें उसे जांच रही हैं, जैसे उन्हें उसकी भविष्य की कहानी पता हो। डर के कारण वह वहीं सो गया, लेकिन रात भर उसकी आंखों के सामने वह भयंकर आत्मा दिखाई देती रही। अगली सुबह जब रोहन सिया के घर गया तो सिया ने पूछा, तू पूरी रात कहां था? तेरा फोन भी ऑफ था। रोहन ने उसे अपनी भयानक रात की कहानी सुनाई, कैसे उसके पीछे आत्मा थी और वह उस आदमी के घर में रुक गया था। सिया ने चौंक कर कहा, तू पागल हो गया है। वह घर तो पूरी तरह से श्रापित है। वहां परिवार ने आत्महत्या की थी, तू वहां कैसे गया? रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस रात की घटनाएं उसे हमेशा सताती रही और रविंद्र नगर की खौफनाक कहानियां उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। वह कभी भी रात में बाहर नहीं निकला और हमेशा सिया की बातें याद करता रहा, क्योंकि अब उसने समझ लिया था कि कुछ चीजें मजाक नहीं होती। ऐसी ही हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस।